जय हिंद। नींद की पुरसुकून नींद के बारे में हम अक्सर जो है वो मतलब ध्यान करते रहते हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि नींद को पुरसुकून नींद की कमी से पेपर में देख रहे थे आज के इंसान के अंदर जो है वो फैसला करने की ताकत, मिजाज में चिड़चिड़ापन, सीखने की ताकत और याददाश्त में कमी होने लगती है। और एक और अजूबा बात ये समझ में आ रही है कि एक रिसर्च में ये आया है कि जब रात में नींद सही से पूरा नहीं होता है, पुरसुकून नींद नहीं मिलता, तो दिन में नींद में खर्राटा भरने से ग्लूकोमा का खतरा 11% बढ़ता है, जो अंधापन होने का खतरा है। ग्लूकोमा उस मर्ज को बोलते हैं कि आँख के अंदर फ्लूइड का प्रेशर बढ़ने लगता है। एक्चुअली ये होती है बलगम की ज़्यादती ही से, लेकिन समझिए कि नींद की कमी की वजह से बलगम जमा होना शुरू हो जाता है फ्लूइड में, तो उसमें धीरे धीरे जो है आदमी प्रेशर बढ़ते बढ़ते अंधापन हो, उसका लोग ऑपरेशन भी करते हैं। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी कई मरीज़ का हमने इलाज किया। एक थी बहुत एजेड 60-65 साल की ज़ईफ़ा थी, तो उनके जो है वो प्रोलैप्स और लिकुइया का इलाज चल रहा था। तो इसी बीच में पता चला कि उनके जो है ग्लूकोमा का जो ऑपरेशन हुआ था उसमें दर्द भी हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब दवा हमारी चली, 1-8 महीना के अंदर ही में ग्लूकोमा वाला दर्द ख़त्म हो गया। क्योंकि हमारी दवा जो है आमतौर पर बलगम की दुश्मन है, जो बलगम फ्लूइड प्रेशर को बढ़ाता है, तो वो जाहिर सी बात है कि उसके वजह से जो है वो आँख में अंधापन आवेगा, तो ये एक बहुत बड़ा सेफ साइड हो जाता है। और बलगम का दुश्मन फिर हम बतावेंगे, सेनाई पत्ती जो है वो बलगम का दुश्मन है। मतलब इसके बारे में पुराने तबीबों का जो रिसर्च है कि ये दिमाग तक के बलगम को जो है निकालती है, जिसके बिना पर मिर्गी में भी लोग इसको फ़ायदेमंद बताते हैं। तो बहरहाल सेल्फ मेडिकेशन के तरफ न जाया जाए, मालिज लोगों के लिए इशारा है। अगर मालिज लोग इस पर यकीन करें तिब्ब नबी पे, तो उन लोगों के लिए इशारा है कि मरीज़ के हालत के हिसाब से नुस्खा तरतीब दिया जाएगा। तो वैसी हालत में एक वाक़या आँख से रिलेटेड और बता दें, लगेगा बात कुछ और लेकिन आँख से रिलेटेड है। अधकपारी का मर्ज़ जो होता है ना, तो अधकपारी के मर्ज़ में आँख में कोई ख़राबी नहीं होती है, उसमें ऑप्टिक नर्व जो है वो दिमाग तक जो जाता है ना, वो डिस्टर्ब होता है। तो वो इस अंदाज से डिस्टर्ब होता है कि अधकपारी होते होते 10-15 साल लगातार अधकपारी के वजह से आँख फुल्ली तंदुरुस्त रहते हुए भी 100% जो है आदमी अंधा हो जाता है। यानी कि आपका बल्ब सही है, लेकिन तार का जो फ्यूज़ उड़ गया है, जिसके बिना पर बल्ब नहीं जला, लाइन नहीं आ रहा है। तो मिसाल के तौर पे इसको इसे समझा जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ा अजूबा बात नहीं है। तो अब यह है कि मेन है कि थोड़ा सा माइंड को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए भी साउंड स्लीप ज़रूरी है। उस साउंड स्लीप के लिए सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। रात का खाना आपको हर हाल में सूरज डूबने से 2 घंटा के अंदर में खा लेना चाहिए। यानी अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किए बिना खैरियत नहीं है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि अभी से 25, 30, 40, 50 साल पहले इस तरह का बिगड़ा हुआ लाइफ स्टाइल नहीं था, तो आदमी के अंदर इतना मर्ज भी नहीं था। तो अब यह है कि हम लोगों को भी जो चश्मा की ज़रूरत पड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 50 साल की उम्र पार करने के बाद पड़ी। ये जब से जो LED बल्ब, CFL और ट्यूबलाइट में जो रहना शुरू किए, तो उसी के वजह से आँख की रोशनी हमारी धीरे धीरे गई। उसमें एक और फैक्टर था कि कलकत्ता आने जाने के चक्कर में सोते सोते रात 12 बज जाया करता था, क्योंकि वहाँ उस सब इलाके में वो एक नॉर्मल बात है। तो वैसी हालत में जो है वो जाहिर सी बात है लाइफ स्टाइल का कहीं ना कहीं जो है वो चुकाना पड़ेगा। तो नहीं तो हम पहले चाँद की रोशनी में हम अखबार पढ़ लेते थे। तो बहरहाल थोड़ा सा अभी भी अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो चश्मा भी उतर सकता है। लेकिन अब यह है कि थोड़ा उतना ध्यान नहीं हो पा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह उसके लिए एक मेहनत है।
तो एक अलग बात बतावेंगे आँख से रिलेटेड। लेकिन अभी नींद के मामला में यह है कि रात के खाना को हर हाल में मगरिब के बाद खा लीजिए, और उस हदीस को हमेशा याद रखिए कि अपने खाने को जिक्र और नमाज में पचाओ, खाना खाकर फ़ौरन सोना रहा करो, इससे तुम्हारे दिल जंगालूद हो जाएंगे। और दिल जब जंगालूद होगा तो जाहिर सी बात है कि पंपिंग सेटे गड़बड़ावेगा, तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। तो इसीलिए नींद के बारे में एक रिसर्च आ चुका है कि अगर किसी आदमी को हफ्ता 10 दिन अगर नींद से महरूम कर दिया जाए तो उसकी मौत हो सकती है। खाना पीन ग़ज़ा न दिया जाए तो आदमी महीनों ज़िंदा रह सकता है, लेकिन नींद ऐसी ज़रूरत है बॉडी की, जो अगर हफ्ता 10 दिन के लिए उसको महरूम कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि उसका वो मर जा सकता है। ये रिपोर्ट है साइंस रिपोर्टर का। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ को ध्यान देके और सिर्फ लाइफ स्टाइल को हल्का सा चेंज कीजिए। जाहिर सी बात है कि ठीक से खाना खाइएगा टाइम से, और सवेरे सोइएगा, ईशा की नमाज के फ़ौरन बाद सो जाइएगा। तो जाहिर सी बात है सुबह में नींद खुलेगा, या सुबह में नींद खुलेगा तो पूरा मिजाज एकदम चुस्त दुरुस्त रहेगा, मिजाज में कोई तरह गुनूदगी नहीं रहेगी, आपको चाय भी याद नहीं आवेगा। तो बहरहाल इसके बाद अब एक डायबिटीज़ से रिलेटेड उसमें कहाँ कहाँ इलाज में खामी है जिसके, या परहेज़ में खामी है जिसके बिना पर लोग जो है ज़िंदगी भर मरीज़ रहने पर मजबूर है, उस पर इंशाल्लाह इसके बाद वाला वीडियो में बताऊँगा। ठीक है सर, जय हिंद।